धर्म नगरी हरिद्वार की तो हरिद्वार में विश्व सनातन महापीठ की उद्घोषणा और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि पूरे देश भर के कई बड़े संत और कथावाचक पहुंचे। इस दौरान कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने मंच से देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग की और इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य, अखाड़ा परिसर के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी और परमार्थ निकेतन के पराध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज समेत कई साधु संत और स्थानीय लोग मौजूद रहे। संत समागम में संतों ने जहां देश की शिक्षा प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं कुछ संतों ने सनातन बोर्ड की मांग को दोहराई। इसके अलावा हरिद्वार को मांस मदिरा मुक्त किए जाने के लिए पुरजोर तरीके से बात रखी गई। उन्होंने कहा कि भारत में बॉलीवुड की लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है और इस पर रोक लगानी चाहिए। बताते आपको चले कि हरिद्वार में बाबा हठ योगी और रामविलास दास महाराज ने विश्व सनातन महापीठ बनाने का बीड़ा उठाया है और इसके लिए उन्होंने देश भर के तमाम बड़े मठ मंदिरों के धर्माचार्यों के साथ ही समाज सेवियों का सहयोग लिया। साथ ही साथ महापीठ का शिला पूजन भी किया गया, जिसमें कि कई बड़े साधु संत शामिल हुए। वहीं बाबा हठ योगी और रामविलास दास महाराज के अनुसार पीठ का उद्देश्य है कि करीब 100 एकड़ भूमि पर सनातन महापीठ का निर्माण किया जाए, जिसमें विश्व सनातन संसद, सभी सनातन मंदिरों के प्रतिरूप, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय और गौशाला आदि का निर्माण होगा। सभी सनातियों को एकजुट करने के लिए इसका आह्वान किया गया। तो सनातन पीठ के लिए हम इतने दिनों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि सनातन एक ऐसी कोई संस्था नहीं थी हमारे जो हिंदू धर्म में, तो उसको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए सनातन पीठ के माध्यम से ऐसे प्रकल्प चालू करेंगे कि वो जन जन तक जाए। तो जन जन तक जाने के लिए हमने जैसे संसद भवन है, गुरुकुल है, वृद्धाश्रम है, स्वरोजगार योजनाएं हैं, अपने सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग है, और माता बहना लड़कियों को सुदृढ़ बनाने के लिए, तो ये सब काम इस पीठ के माध्यम से ही होगा। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने अपने अपने हमने मंच दिया, उन्होंने अपने अपने पर विदेश करके उनकी सबका एक ही लक्ष्य था कि सनातन मजबूत हो, सनातन सुदृढ़ हो, और इस तरह की जो पीठ बनने की जा रही है उसका हमारा समर्थन है। हमारा संसद भवन युवा पीढ़ियों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है। अब मुझे आप बूढ़े आदमी को शिक्षा दोगे तो वो जीवन में कभी नहीं सुधर सकता, जो तो वो रास्ता पकड़ा वही पकड़ेगा। लेकिन हम संस्कार ही ऐसे देंगे इस सनातन पीठ के माध्यम से, ऐसे संस्कार देंगे छोटे बच्चों से लेके, ताकि वो संस्कार उसे आगे सनातन को मजबूत करने में काम आए। भूमि का पूर्ण रूप से इंतजाम करके और उसमें योजना मानचित्र बनाने की, और ये रहे। आज इसी तरह के वातावरण की आवश्यकता है। ये सनातन शिलापीठ का नहीं, केवल शिला पूजन नहीं है, ये भारत के शील का पूजन है, भारत के सदाचार का पूजन है। ये उस सनातन का पूजन है जो सनातन सबके लिए है, जो सनातन सभी को साथ लेकर चलता है। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ और सबका विकास की जो यात्रा है, ये उसी को बढ़ाने की यात्रा है, जो सबको साथ लेकर चलने की यात्रा है। आज सनातन के इस महासम्मेलन में पूरे विश्व से संतों का यहाँ पर आगमन हुआ है और संतों के मुख से बिल्कुल पतित पावनी गंगा जी के तट पर एक गंगा प्रवाहित हुई है, जो हर सनातनी के लिए एक एक अक्षर स्वर्णिम अक्षर है। ऐसी पीठ की हमें अत्यंत आवश्यकता थी, और मैं चाहूंगा कि सत्य की जो परिभाषा को समझे, जो सत्य के मार्ग पर चले, वही सनातनी है। वासुदेव कुटुंबकम का संदेश यहाँ से जा रहा है, और मैं ये कहूंगा कि हर सनातनी को संतों का संग करना चाहिए, ताकि उनको अपने सनातन, अपने पंथ, अपने धर्म की वास्तविकता का ज्ञान हो, और सबे सांझीवाल सदाई, जहां पर सब एक जैसे हो जाते हैं, चाहे वो किसी अखाड़े से हों, किसी परंपरा के हों, उनकी पूजा की पद्धति भले भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन मंच पर सब सनातनी एक ही है। इसलिए सनातन के लिए ऐसी पीठ का होना अति आवश्यकता। मैं पूज्य हठ योगी जी महाराज को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ, जिन्होंने ऐसे मंच का जो है यहाँ पर वो सूत्रधार बने, और रामविलास दास जी के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के साधुओं को एक मंच पर लेके आए हैं। इन संतों को अगर मिलने जाएं
तो इनके दर्शनों का लाभ हमें नहीं मिल सकता है उनकी व्यस्तता का। लेकिन एक ही मंच पर इतने संतों का ना हमें दर्शनों का लाभ है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, अति पुण्य की ये बेला है। हर हर महादेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा पूज्य स्वामी जी के द्वारा, संत के द्वारा सनातन का खूब प्रचार हो और खूब वेद और विद्या का प्रचार। ये शिलान्यास जो हो रहा है, शिला पूजन जो हो रहा है, ये हम सबके सनातनियों के हित में हो रहा है। जितने देश में गुरुकुलम बनेंगे उतना ही हमारा देश समृद्ध और संस्कारी बनेगा। अभी मदरसे कितने और गुरुकुलम कितने, और जब तक गुरुकुलम नहीं होंगे, तब तक हमारे बच्चे उस संस्कार को नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए हमने सनातन बोर्ड की बात की थी और आज एक प्रार्थना भी कर रहे हैं यहाँ आके, प्रत्येक तीर्थ मांस और मदिरा से मुक्त होना चाहिए, जिससे तीर्थ में तीर्थत्व जागृत हो और आने वाले लाखों करोड़ों लोगों को वो मिल सके जिसके लिए वो तीर्थ में आते हैं। और हम सनातनियों से भी एक निवेदन करेंगे, प्लीज अपने बच्चों को सनातनी बनाओ, उनके माथे पे तिलक, सर पे सिक्का, रामायण गीता का थोड़ा ज्ञान, जिससे किसी भी बुजुर्ग को बुढ़ापे में उनकी आंखों में आंसू ना आए। ये उसी क्रिया को आगे बढ़ाने वाला है और ये पीठ जब निर्माण होगा तो उसके उद्घाटन में भी हम आपको आएंगे। फिर 10 साल बाद भी अगर आप और हम मिले तो बताएंगे कि इस पीठ ने क्या असर करके दिखाया। इस पीठ के माध्यम से पूरे खरदर्शन समाज को सनातन धर्म को जगाने में एक अहम भूमिका प्रदान हुई है और सनातन संप्रदाय के समस्त संतों को ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, इस पीठ के माध्यम से सनातन पूर्ण रूप से जागृत होगा और अपनी नित नई ऊंचाइयों को छुएगा। सनातन पद्धति से जो सनातन संस्कार के माध्यम से जो अच्छी से अच्छी शिक्षा होगी, भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो शिक्षा यहाँ प्रदान की जाएगी। निश्चित ही एक जो प्रयास है हमारे श्री सनातन विद्या महापीठ का, जिसकी आज घोषणा हुई है, ये सनातन को एक नया आयाम देगा। हम सभी संतों का देवभूमि में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि सब संतों ने एक छोटे से बुलावे के ऊपर भी आकर इतना बड़ा कार्य के अंदर भाग लिया। देखिए, एक ऐसा स्थान की बहुत अधिक आवश्यकता भी थी, जिसका प्रयास हमारे रामविलास दास जी महाराज ने किया है बाबा हठयोगी जी के नेतृत्व में रहकर, और हम उनको बहुत ही साधुवाद देते हैं कि उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया, क्योंकि कोई भी ऐसी पीठ नहीं थी जहाँ से सनातन को हैंडल किया जा सके, उसका मार्गदर्शन किया जा सके। निश्चित ही एक अच्छी शुरुआत है। सनातन धर्म के लिए हर एक कदम महत्वपूर्ण है, हर एक दिन महत्वपूर्ण है, और जो भी सनातन समाज का व्यक्ति मन में ये इच्छा अभिलाषा रखता है कि उसे सनातन धर्म के लिए कुछ कार्य करना है, चाहे वो अलग अलग विषय हो, चाहे वो महापीठ के माध्यम से हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो चिकित्सा के माध्यम से हो, चाहे वो गाय के संरक्षण के माध्यम से हो, चाहे वो मंदिर के संरक्षण के माध्यम से हो, चाहे सारे संतों को इकट्ठा करके एक विचार के माध्यम से हो, हर एक कदम सराहनीय है। और हम सारे लोग यही एक मन में हमारी कल्पना है कि ये भारत हमारा अखंड हिंदू राष्ट्र बने, और उसी के लिए सनातन समाज का हर एक व्यक्ति हर दिन तड़पता